क्या आप भी चाहते हैं अपना परफेक्ट स्कोर? क्या आप भी चाहते हैं कि क्लास 12th में इंग्लिश में आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाए? देखिए, जैसे कि यहाँ मेंशन है कि आपको क्या-क्या चीज़ें हैं जो चेंज करनी होंगी। हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन क्लास 12th इन इंग्लिश। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो क्या आप भी चाहते हैं अपना परफेक्ट स्कोर? क्या आप भी चाहते हैं कि क्लास 12th में इंग्लिश में आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाए? बिल्कुल आ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे आपको करना है परफेक्ट स्कोर। जैसा कि आप पीछे स्लाइड देख रहे हैं, जहां साफ-साफ लिखा हुआ है कि हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन क्लास 12th इन इंग्लिश। तो आराम से बैठ जाइए और सुनिए मेरी बात को। देखिए, जैसे कि यहाँ मेंशन है कि आपको क्या-क्या चीज़ें हैं जो चेंज करनी होंगी। सबसे पहले आपके सामने दे रखा है लिटरेचर प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, लिटरेचर को पढ़ने के लिए जैसे कि आप जानते हैं आपके पास 2 बुक हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास। तो इनको रीड कैसे करना है आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखा है रीड ऑल चैप्टर्स एंड पोएम्स। आपको सारे चैप्टर्स और पोएम्स पढ़ने होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले पढ़ नहीं रखा होगा या आपने अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होगे। तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। साथ के साथ ध्यान दीजिएगा, आपको जो फोकस करना है वो समरीज पे और थीम पे फोकस करना है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, सपोज किसी भी चैप्टर का, आप उसमें थीम लिख कर आ सकते हैं। हाँ, बस आपको मोल्ड करना आना चाहिए आंसर को, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके रिगार्डिंग आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और थीम उसमें मेंशन कर सकते हैं। आप मान के चलिए आपके कुछ मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे, वहां पे आपके 0 मार्क नहीं आएंगे। ठीक है, इस चीज पे फोकस कीजिएगा, नोट डाउन कर लो, पहली मेरी तरफ से आपको टिप है ये। नेक्स्ट दे रखा है, अगर आप थोड़ा सा कोट और की लाइंस पे फोकस कर लें। मैम, ये कोट और की लाइन कहाँ मिलेंगी? ये आपकी बुक में ही मिल जाएंगी। मतलब फ्लेमिंगो का कोई क्वेश्चन है तो फ्लेमिंगो के अंदर, और अगर विस्तास का क्वेश्चन है तो विस्तास के अंदर आपको ये आराम से देखने के लिए मिल जाएगी। उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसी पॉइंट को उठाकर अपने आंसर में चिपका दीजिएगा। मान के चलिए आपका क्वेश्चन बाकियों से कहीं ज्यादा बेहतरीन दिखाई देगा। ठीक है, तो पहली टिप आपको लिटरेचर प्रेप की याद रही होगी। फिर बात करते हैं आपके सामने राइटिंग स्किल कैसी रहनी चाहिए। बच्चों, राइटिंग स्किल के लिए फॉर्मेट आना हर चीज का बहुत जरूरी है। यस, फॉर्मेट पे फोकस जरूर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है फॉर्मेट और स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अपने मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो फॉर्मेट के आपके 2 मार्क होते हैं। अगर आपने फॉर्मेट में गड़बड़ कर दी तो मान के चलिए कि आपके मार्क्स वहां पे कट गए। ठीक है, फिर आता है सैंपल लेटर्स एंड रिपोर्ट। आपको जो सैंपल दे रखे होंगे रिपोर्ट के, जैसे कि सैंपल पेपर में दे रखे होंगे, उन पे थोड़ा सा फोकस करना होगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मान के चलिए जो आपका एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का, उसमें उसी पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, ये वो हैक है जो कि कोई आपको नहीं बताता। मतलब मान के चलो कि वही क्वेश्चन वहां पर फिट हो सकता है, बस घुमा के। समझ रहे हो? तो उस पर फोकस रखना। प्रैक्टिस एसेज एंड नोटिस, यहाँ लिखा हुआ है एसेस, यहाँ पर सेंस है जो आपके बाकी चीजें, जो आपके राइटिंग सेक्शन का पार्ट है उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आपके इन्विटेशन के लिए आपको फॉर्मेट आने चाहिए और आपको आना चाहिए कि उनको लिखना कैसे है। आप जितने वर्ड्स उसमें लिखे हों उतने ही वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, वर्ड लिमिट, जो वर्ड्स की लिमिट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपने, अगर आपको अच्छा टॉपिक मिल गया और आप लिखते चले गए तो बच्चों आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि ओवर लिमिट के मार्क्स भी कटते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा लिटरेचर का और राइटिंग स्किल का, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, मेन चीज मैंने आपको बताई, इसमें लिटरेचर में थीम पे फोकस रखिएगा, समरी पे फोकस रखिएगा, और राइटिंग स्किल के लिए फॉर्मेट पे और उसके जो पॉइंट्स हैं उन पे फोकस रखिएगा, और साथ के साथ वर्ड लिमिट पे भी फोकस आपको करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट साइड, जहां पे आपके सामने आता है आपका पहला, जहां से स्टार्ट होता है, इट्स अ रीडिंग एंड ग्रामर का जो पार्ट होता है। ग्रामर में तो आपका इतना पार्ट नहीं, मतलब कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन ग्रामर ही रीडिंग के लिए यूज किया गया, तो आपको किस चीज पे फोकस करना होगा? बच्चों, जो यहाँ पे दे रखा है पैसेज, पैसेज आपका जो आता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको मेन फोकस पैसेज पे करना होगा। पैसेज के लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी पे जाना होगा। आपको सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना, बिल्कुल सही सुना, पैसेज नहीं पढ़ना, आपको पहले क्वेश्चंस पे फोकस करना है। पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि बार बार पैसेज पे नहीं जाना पड़ेगा अगर आपने क्वेश्चंस को पहले पढ़ लिया होगा। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे तो आपको काफी कम टाइम लगेगा अपने पैसेज को सॉल्व करने के लिए।
ठीक है। फिर बात आ रही है ग्रामर रूल्स। मैम ये कहाँ अप्लाई होंगे? स्टूडेंट्स, ग्रामर रूल से यहाँ पे मतलब है कि आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए। क्वेश्चंस आपको इससे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका जो यूज़ होगा वो सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? राइटिंग स्किल में। जब आप अपने आंसर लिखेंगे वहाँ पर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट अगर आपको एरर करेक्शन के भी आते होंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अपने आंसर्स को, राइटिंग स्किल को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है। लेकिन इस सेक्शन, ये जो सेक्शन है, इससे कोई वैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आपके में क्वेश्चन नहीं आता है इससे रिलेटेड। बट ग्रामर अगर हम बोलें तो ये पूरा होलसम होता है। ठीक है। तो ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं आपका प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको सब कुछ भी आता है और उसके बाद में भी आप गलती करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, राइटिंग अच्छी नहीं करते, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा काट पीट कर रखी है, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। और वो बच्चा जो नीट एंड क्लीन लिख कर आता है, उसके मार्क्स आपसे कहीं अच्छे हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। एक तो नीट हैंड राइटिंग, यूज गुड वोकैबुलरी और ऑर्गेनाइज द आंसर। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपने एक आंसर यहाँ लिखा तो दूसरा आंसर पेज पे लिख दिया, दूसरे कहीं पेज पे, और वहाँ पे मेंशन ही नहीं किया ये किस क्वेश्चन का आंसर है। पूरा एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि मैम अगर हमको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया तो हम क्या करें? तो फिर उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख के जगह छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक का, तो आप पहले वहाँ पर लिखिए टॉपिक का नेम, या फिर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है उसका कौन सा आंसर आपको आता है वो। उसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन वर्क। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, प्रॉपर मेंशन करके सारी चीज़ों को, कि सेक्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, और उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये होता है राइट वे। ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो देखिएगा आपके मार्क्स, परफेक्ट स्कोर आने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। ठीक है। बच्चों याद रखना, रिवीजन एंड टेस्ट, रिवाइज डेली, टेक मॉक टेस्ट, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी रिलीज किया है, आप उसी को देख सकते हैं, और उसी पैटर्न के बहुत सारे सैम्पल पेपर आपको अवेलेबल होंगे। आप उन सभी को देखिएगा। ठीक है। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो इसको आपको करना है। इसी के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ 5 गोल्डन रूल्स, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं ज़रा समझते हैं क्या है वो 5 गोल्डन रूल्स जो कि आपको 80 आउट ऑफ 80 दिला सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने अगर आपने ये देख लिए तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा करीब हैं अपने परफेक्ट स्कोर के। सबसे पहला दे रखा है, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, डोंट मेमोराइज ब्लाइंडली। आपको टेक्स्ट पे फोकस करना है, ब्लाइंडली आंसर पर टिक मत कर देना। समझ रहे हो? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है, लिटरेचर की बात हो रही है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, तब करो। ऐसा नहीं कि देख लिए कि अच्छा अच्छा इसका कैरेक्टर स्केच पूछा गया है, हो सकता है वैल्यू बेस में उसके कैरेक्टर स्केच को किसी और पर्सन या किसी और चैप्टर के साथ रिलेट कर रहे हो। तो क्वेश्चन रीड फर्स्ट। सबसे पहले लिखा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, गिव्स फुल मार्क्स इन अ लिटरेचर आंसर, तभी आपको लिटरेचर के आंसर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ऑलवेज सपोर्ट आंसर विद द टेक्सचुअल रेफरेंस। अपने आंसर को जब भी राइट डाउन करो, याद रखना कि बुक के अंदर वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, आप उसमें अपनी मन की बात नहीं लिखेंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन में मेंशन है, जो बुक में रेफरेंस दे रखा है, उसी के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो लिखा है कुछ कोटेशंस आप दे सकते हैं इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा इंप्रेशन के लिए एग्जामिनर के ऊपर, और उसको हाईलाइट कीजिए बड़े अच्छे से, या फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में प्लेस कीजिए। नेक्स्ट आता है फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट इन राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन को जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे उसमें। फॉर्मेट, ठीक है, डायरेक्ट मार्क्स स्पेशली इन लेटर्स एंड रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। प्रेजेंटेशन बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। साफ लिखा है नीट हैंड राइटिंग, प्रॉपर स्पेसिंग एंड बेटर स्कोरिंग, ये एक फॉर्मूला है। फिर आता है प्रैक्टिस अंडर द टाइम लिमिट बिफोर, ठीक है, बिफोर द एग्जाम। बच्चों, पेपर खत्म होने से पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, जिससे कि 5-10 मिनट आपको जस्ट रिवाइज करने को मिल जाए। ठीक है। उस पर ध्यान देना है। स्पीड एक्यूरेसी 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी आपको हम देते हैं इस बात के लिए। तो ये आपको करना होगा। अगर आपने ये कुछ गोल्डन रूल्स, मेरे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो कर लिए, आपके परफेक्ट स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये आपको वादा करना होगा कि आप इसको फॉलो करेंगे, तभी हम गारंटी लेते हैं कि आपके ज़रूर मार्क्स आएंगे। परफेक्ट स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इंग्लिश में। थैंक यू।